हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर सितेश सर। आज की इस वीडियो में वन शॉट में हम लोग आईसीआर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको देने वाले हैं बच्चों, ठीक है। और आज का जो इस वीडियो है वो वो एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही जितने भी आपके जो नीट और जेई के जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, जिनके एग्जाम मान लीजिए नीट में और जेई में वो अच्छा नहीं कर पाए, तो उनको भी हताश नहीं होना है। उनके लिए प्लान बी का ऑप्शन उनके कैरियर में और बेहतर ऑप्शन जो है आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, वो है आईसीआर का फॉर्म। जरूर से आप लोग आईसीआर का फॉर्म भरिए, जिसमें आपके दोनों ही स्ट्रीम के लिए यहाँ पे बीटेक के भी प्रोग्राम्स हैं और बीएससी के भी प्रोग्राम्स हैं। तो जो आपके मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ऑप्शंस है। और जो बच्चे मेडिकल छोड़ के अगर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में अपनी फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। तो एकमात्र एग्जाम जो आपके मैथ बैकग्राउंड के और बायो बैकग्राउंड के दोनों बच्चे, साथ साथ एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के भी बच्चे दे सकते हैं, वो एग्जाम है बच्चों आईसीआर 2022 का एग्जाम, जो आपके यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज और पीएचडी कोर्सेज के लिए होते हैं। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में जो है बच्चों बात करने वाले हैं आईसीआर का जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है फॉर यूजी कोर्सेज 2022 का जो एग्जाम है, उसके फॉर्म्स, उसमें आपके एज लिमिट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कौन कौन से कोर्सेज के लिए एग्जाम हो रहे हैं, उन सब इंडिविजुअल कोर्सेज की एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या क्या है और आपको किन किन चीज़ों को ध्यान देना है फॉर्म भरने से पहले, ये तमाम चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में बच्चों, ठीक है। तो जरूर से लास्ट तक देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। अगर लाभदायक होगा तो जरूर से अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को बच्चों। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो है 20 जुलाई से, आप लोगों को पहले भी हमने एक सेशन लिया था जिसमें बताया था 20 जुलाई से जो आपके 19 अगस्त तक का जो है डेट आपको फॉर्म भरने के लिए 5 बजे तक का टाइम दिया गया है बच्चों। ये जो टाइम फ्रेम है ना, इन सबको बेसिकली आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। नेक्स्ट हम लोग पेमेंट जो आप यहाँ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से जो है 19 तारीख रात 12 बजे से पहले जो 11:50 तक आप कर सकते हो। फॉर्म चार्ज के लिए बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर फॉर्म का फीस क्या है। तो फॉर्म का फी जो है बच्चों आपका 800 रुपये फॉर जनरल कैंडिडेट और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 770 रुपये है बच्चों। और आपका एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी और आपके थर्ड जेंडर जो होते हैं उन सब के लिए जो है 400 रुपये रखा गया है बच्चों, ठीक है। और प्रोसेसिंग चार्जेस एंड जीएसटी आर टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल। जैसे आप फॉर्म भरते हो, जैसे सभी ने ट्रेन की टिकटें भी काटी होगी, तो उस समय भी आप काटते हो तो नीचे जो है जीएसटी अलग से कुछ जोड़ के आता है, तो वो जो है आपका एडिशनल रहेगा। मेन जो आपका फॉर्म का चार्ज जो है सिर्फ इतना यहाँ पे बताया गया है बच्चों। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कैटेगरी करेक्शन के लिए जो बच्चों आपको यहाँ पे 23/8/2022 के बाद जो आप लोगों को यहाँ पे अलाउ नहीं रहेगा, यानी कि 21/8 से लेकर जो आपका 23/8 तक 2 दिन का समय जो है यहाँ पे दिया गया है बच्चों आपको। किसके लिए? तो 3 दिन, 21, 22 और 23, आप 3 दिन तक जो है आप अपने फॉर्म्स में जितने भी इरर्स हुए हैं उसके लिए आप करेक्शन कर सकते हो, लेकिन 23 तारीख के बाद आपको इरर करेक्शन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इन सब पॉइंट्स को बेसिकली बारीकियों से आप नोट करते रहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों का, जैसे इस बार का पार्टिकुलर हम बात करें सीयूईटी एग्जाम 2022 में, तो कई बच्चों ने फॉर्म भरते समय ऐसी बेवकूफ़ी और ऐसी गलतियां की थी जिसके कारण जब एडमिट कार्ड आया तो उनके एडमिट कार्ड में वो सब्जेक्ट ही नहीं चूज दिखा रहा था जो उनको चूज करना चाहिए था फॉर्म भरते समय डोमेन में, और जिसकी वजह से उनका 1 साल बर्बाद हो गया या फिर वो जो है एलिजिबल नहीं रहे कई यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो इस सब छोटे छोटे पॉइंट्स को जरूर से ध्यान देना। इसलिए मैं बोलता हूँ बिना स्किप किए, बिना रुके कि छोटे छोटे पॉइंट को नोट करते हुए आप इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, तभी जाके जो है फॉर्म अप्लाई करिए, ताकि आप हर संभव जो है आप इररलेस फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये वीडियो जो है आपको लास्ट तक देखने की जरूरत होगी। अब बच्चों का ये रहता है कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, पेपर कब होगी, तो इस सब की डेट अगर टेंटेटिव हम अगर बात करें तो अगर आज के डेट में अगर एनटीए की शेड्यूल अगर देखेंगे, आईसीआर का एग्जाम भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, अगर उसकी शेड्यूल देखोगे बाबू लोग तो वो जो है सितंबर मंथ तक पूरी बिजी है। यूजीसी नेट की जो परीक्षा है जो एनटीए को लेना था वो उसने सितंबर 20 से सितंबर 30 तक शेड्यूल किया है। अर्थात आपका जो आईसीआर का एग्जाम होगा वो कहीं ना कहीं कहाँ जाएगा, अक्टूबर में जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है। तो यानी कि आपके पास जो है 15 दिन इधर अगस्त और 1 महीना सितंबर, यानी कि 45 to 50 डेज आपके पास बचे हुए हैं, तो आप अच्छा कर सकते हो बच्चों, ठीक। तो ये इसके आपके एग्जामिनेशन डेट और आपके एडमिट कार्ड के ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपके 2.5 घंटे का होता है, जिसमें आपको 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस करने रहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट के रहते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा और सेंटर वगैरह जो है आपका एडमिट कार्ड पे एलोकेट किया जाएगा। उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें शिफ्ट ऑफ एग्जाम। अभी आप लोगों को क्या करना है, ये 2 वेबसाइट जो भी एनटीए एस्पिरेंट्स हैं, जो आईसीआर एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों के लिए 2 वेबसाइट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, nta.ac.in और icr.nta.nic.in, क्योंकि दोनों ही साइट पे अगर आप देखो विजिट करोगे बच्चों तो रेगुलरली आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस,
ठीक है। फॉर्म भरने में जैसे कई बार क्या होता है, डेट एक्सटेंड होता है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको यही दो वेबसाइट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद जो आप लोग को बच्चों डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और काउंसलिंग कैसे होती है सब पे हम लोग बातें करेंगे। अभी जो हम लोग इस वीडियो में बात सिंपल हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब देखो ICAR कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस ऑनलाइन, ठीक है। और वेबसाइट क्या है, ICAR.NTA.nic.in। ये वेबसाइट को जरूर से बच्चे आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट जो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, www.ICAR.NTA.nic.in, ठीक। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये नहीं कि फॉर्म भर के मैंने सर कुरियर कर दिया था दिल्ली, तो इस तरीके से जो आपके फॉर्म से एक्सेप्ट नहीं होंगे। सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है, एक ही एंट्री डोर है, वो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट। ये नहीं कि एक ही कैंडिडेट जो है गलती हो गई, गड़बड़ हो गई, तो 4 फॉर्म 5 फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। एक बार आपका एक डाटा एक बार जब फीड हो जाता है तो फिर आपके ट्रबल होगी आपके लिए, ठीक है। इसीलिए ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट एंड कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली एज गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑलरेडी आप लोगों को जो है ऐप पे हमारा मिल जाएगा, ICAR की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, और टेलीग्राम चैनल पे भी। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप का भी लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप देखोगे ऐप डाउनलोड करके तो तमाम आपकी जो चीज़ें हैं ICAR से रिलेटेड पूरी स्टडी मटेरियल जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल है बच्चों। अपना प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो या ऐप पे जाके जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल की जाएगी, ठीक। उसके बाद आपको बच्चों कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन सेट बी समरीली डिस्क्वालीफाइड। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो किया, अच्छे से नहीं फॉर्म भरा है, कोई भी त्रुटि आपके फॉर्म में है, तो आपको सीधे जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, हमेशा से मैं बोलता हूँ, CUET में भी बोला था कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जिससे आप फॉर्म भरते हो उसको जरूर से आप सिक्योर रखें और उस पर जो अपडेटेड रहें। क्योंकि कुछ भी NTA, जैसे देखिए एग्जाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण से कई बार NTA ने एग्जाम लास्ट मोमेंट पे सेंटर चेंज कर दिया है, डेट बदल दिए हैं, ठीक है। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना हरकतें तो होती रही है, तो इसलिए आप लोगों को वो चीज़ें सूचित कैसे होगे, आप अपने ईमेल के थ्रू, आप अपने फ़ोन नंबर के थ्रू। इसलिए इन दोनों चीज़ों को हमेशा अपडेट रखना टिल आप जब तक एक ICAR के माध्यम से एंट्रेंस एग्जाम से आप एक यूनिवर्सिटी में ना पहुंच जाओ, तब तक इन सब इन्फॉर्मेशंस को जो है आपको बेहतर ख्याल रखने की जरूरत होगी बच्चों। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन और क्या क्या होना चाहिए, तो आपको सिंपल पहले तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख लोगे, रेप्लिका हम लोग यहीं पे आपको बेसिक शिक्षा पे भी हम लोग फॉर्म कैसे भरते हैं ये सारी चीज़ें बताएंगे बच्चों, ठीक है। उन सबको रीड सारे आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उसको प्रॉपरली फुलफिल करना है, आप अगर कर रहे हो तभी आप फॉर्म भरोगे। अगर आपके अंदर कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में त्रुटि है तो आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हो। अब फॉर्म भरने के बेसिक जो है बच्चों 3 स्टेप है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, सिंपल अपने आप को रजिस्टर करना है ICAR के पोर्टल पे, अपने ईमेल आईडी और आप अपने फ़ोन नंबर को यूज़ करके जो आप अपने आप को रजिस्टर कर लोगे। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट इन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। ये एप्लीकेशन नंबर जैसे आप फॉर्म भरते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, उसका जब फॉर्म भरते हो तो आपका एक एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट होता है, उसको भी जरूर से ध्यान रखना। तो क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, ठीक है। ये 3 चीज़ों को बेसिकली ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद आपका इतना करने के बाद जो है आपको बच्चों क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको आपके स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ का, जिसका साइज कितना होना चाहिए, देखो 10 KB से 200 KB। ये जो साइज है ना, कई बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर या मैम, हमारे पास मैसेज और कमेंट्स आते रहते हैं कि सर मेरा फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, सर मेरा सिग्नेचर नहीं ले रहा है, थंब इंप्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हो बच्चों, क्योंकि आपका ये जो साइज बोला गया है ना, 10 KB से 200 KB के बीच आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए, और अंगूठा का जो इंप्रेशन होता है वो आपका 3 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी जो है, ये जो क्राइटेरिया दिया गया है, इसको आपको बेसिकली ध्यान देना है। और थर्ड मस्ट स्टेप, जो फाइनल स्टेप है, वो है आपको अपने फीस, जो आपके एडमिशन कार्ड का फीस जो है आपका एडमिशन फॉर्म का 800 रुपये जनरल के लिए, OBC के लिए 770 और आपका SC ST वगैरह के लिए जो है आपका 400। तो ये जो आपका एडमिशन फ़ी है, ये आपको जो है पेमेंट आप SBI, कैनरा, HDFC बैंक इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, या UPI से कर सकते हो। और उसके बाद आपको इसको प्रूफ भी रखना है फीस पे करके। और एक और मैं दूसरा जो ब्लंडर जो बच्चे करते हैं इस स्टेप पे आके, कि फीस पेमेंट करने के बाद फाइनल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का नहीं करते हैं, एंड दे थिंक कि ये जो आपका फी पेमेंट वाला है वही हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है। तो ये भी त्रुटि मत करना। मेरे पास बहुत बुरा लगता है जब आखिरी स्टेप पे बच्चा फीस भी पेमेंट किया है, लेकिन आखिरी स्टेप पे फॉर्म नहीं सबमिट करने की वजह से अगर किसी का एग्जाम छूटता है तो ये तकलीफ हमको भी होता है, ठीक है। हम लोग को भी बुरा लगता है कि भाई इतना मेहनत करने के बाद बच्चे ने एक छोटी सी मिस्टेक, ब्लंडर के कारण से जो है ये चीज़ें हो गई। तो इस तरह के ब्लंडर्स आपको नहीं करना है। इन केस द कन्फर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड ऑफ द पेमेंट ऑफ द फीस, देन द ट्रांजेक्शन इज कैंसिल्ड एंड द अमाउंट विल बी रिफंडेड, ठीक है। इन केस ऑफ कन्फर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड, ठीक। लेकिन अगर हो गया
तो आपको जो है इसके बाद फाइनल सबमिट करना है, तब जाके आपका फॉर्म सबमिट होगा। और उसके बाद आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा फॉर्मेट आएगा, उसमें आप अपने डिटेल्स को चेक करिए, वेरीफाई करिए। अगर कोई त्रुटि है तो करेक्शन टाइम पे आप करेक्शन करा लीजिए, नहीं है त्रुटि तब जाके आप डील डन करके अपना बैठ सकते हैं। ठीक, उसके बाद अब ये क्या सर तीनों चीज़ एक ही दिन करना है, तो देखो 3 चीज़ एक दिन करो या मल्टीपल टाइमिंग्स पे करो, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा कन्वीनियंस और किस तरह से आपके लिए सुविधाजनक है वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है आप बीच में 2 स्टेप करके 1 स्टेप स्किप करके 2 दिन बाद भी कर सकते हो, 1 दिन बाद भी कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, कोई भी त्रुटि जो है नहीं रखनी है बच्चों, इस चीज़ को ध्यान देने की जरूरत है। अगला हम लोग बात करेंगे कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द एनटीए वेबसाइट एंड चेक देयर ईमेल एंड एसएमएस रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट। यही चीज़ें कहा है क्योंकि एनटीए जो है इतनी ज़्यादा मतलब बच्चों को सोचती है कि इतनी ज़्यादा बच्चे अपडेटेड रहते हैं कि कल रात में एग्जाम है तो आज रात में जो है सेंटर अपडेट करेगी, तो इसलिए ये सब चीज़ों से आपको अपडेटेड रहना है, तो उसके लिए आपको रेगुलरली साइट विजिट करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद कैंडिडेट शैल नॉट अपीयर एट एनी कॉस्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ द डिफ्ट इंडिकेटेड इन देयर एडमिट कार्ड इश्यूड बाय एनडीए। ठीक है, अपने कॉस्ट पे आपको जाना है, ये नहीं कि सर ऐसा हो गया तो मैं जा नहीं पाया, ट्रेन नहीं मिली, इस तरह से नहीं, आपको किसी भी हालत में आपको पहुंचना पड़ेगा जो आपका एडमिशन जो सेंटर आपका एग्जामिनेशन सेंटर एनटीए डिसाइड करती है। एनी रिक्वेस्ट टू द चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर शिफ्ट एंड डेट विल नॉट प्रोवाइडेड ऑन द एडमिशन विल नॉट बी कंसिडर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। इसलिए नहीं कंसिडर कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है अगर अचानक से आप अपना सेंटर चेंज कराओगे, तो इसलिए ये लोग जो है इंटरटेन नहीं करते हैं बच्चों। ठीक है, अगर अनटिल इनके एंड से कोई त्रुटि ना हो, अगर इनके एंड से कोई त्रुटि होगी और बच्चों के जनहित में नहीं होता है तब जाके वो चीज़ें आपको मिल सकती है फैसिलिटीज़। इंपॉर्टेंट नोट की बात अगर किया जाए बच्चों तो आपको 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देना होगा, कहाँ बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं। फाइनल सबमिशन ऑफ फाइनल एवैल्यूएशन विल बी इनकम्प्लीट इफ स्टेप 3 इज नॉट कंप्लीटेड। यही चीज़ें मैंने बताया था कि अगर आपका स्टेप 3 नहीं कंप्लीट है बच्चों तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा। सच फॉर्म्स विल स्टैंड रिजेक्टेड एंड नो करस्पॉन्डेंस ऑन दिस अकाउंट विल बी एंटरटेन्ड। इसलिए आपको तीनों स्टेप पेमेंट करने के बाद भी फाइनल सबमिशन करना बहुत जरूरी है बच्चों, इस चीज को आपको बेसिकली ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नो रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ ऑनलाइन फीस रिमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी एंटरटेन बाय एनटीए अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एक बार आपने फीस पे कर दिया तो रिइंबर्समेंट के लिए जो आप कोई गुंजाइश नहीं है। The entire application process of ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर, ये जो यूजी 2022 है ये ऑनलाइन है, सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने से लेके फीस पेमेंट तक काउंसलिंग वगैरह सब कुछ आपके इंटायर प्रोसेस ऑनलाइन होती है। द कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड और सबमिट एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन पेज टू एनटीए और आईसीआर थ्रू फैक्स, ईमेल और ये बाय हैंड। किसी भी तरीके से आपको कोई भी, जैसे ये नहीं कि एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो गया तो उसको जो है पार्सल में भर के दिल्ली भेजने की जरूरत नहीं है। सारी इंटायर प्रोसेस ऑनलाइन, सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी, उसी तरह से आपको सारी चीज़ें सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स आर एस्पायर्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, और आपको जो है यहाँ पे ये जो साइट है www.nta.ac.in, यहाँ पे जो आप जाके या फिर nta.nic.in पे जाके जो आपको अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले एक बार पूरी तरह से पढ़ लेना है, और ज़रूर से दोनों वीडियोज़ को अगर आप देख लोगे सही तो आपको कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी बच्चों। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डेट ऑफ बर्थ अपने, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने पास रखनी है, वेरीफाई कर लेनी है एक बार, क्रॉस चेक कि सही है या गलत है, फिर जाके आपको फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू करना होगा। एनटीए डिस्क्लेम्स एनी लायबिलिटी दैट मे अराइज टू द कैंडिडेट्स ड्यू टू इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, ये जो है एनटीए जो है कोई अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसके लिए पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। NTA does not edit, modify any information entered by the candidates after completion of application form under any circumstances. Any changes for there will not be entertained. They are advised to exercise utmost caution for filling up details. यानी कि जब फॉर्म भरते हो पूरी तरह से आपको बाबू बार बार हम लोग समझाते हैं कि कोई भी त्रुटि मत करना, एकदम ध्यान से आपको बैठ के जो है सारी इन्फॉर्मेशन उसको अपनी वेरीफाई कर लेनी है, तब जाके फॉर्म भरनी है। ठीक है, ताकि कोई भी त्रुटि ना हो। एक बार त्रुटि हो गई तो करेक्शन डेट का टाइम मिलेगा, उसी समय आप करेक्ट कर पाओगे, नहीं तो फिर आप मल्टीपल फॉर्म्स भी भरने के लिए यहाँ पे मना किया गया है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को जो है बेसिकली आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों। अगला हम बात करेंगे कि ये एंट्रेंस एग्जाम होता क्या है। तो ये एग्जाम जो होता है बच्चों, ये आपके बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज अदर देन वेटनरी साइंस, बहुत से बच्चों का कमेंट आया था, हमने देखा था कि जैसे मैम बताती हैं ऑफिस में जब आते हैं हम लोग तो कि सर वेटनरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया अदर देन वेटनरी साइंस। वेटनरी कोर्सेज के लिए जो बच्चों नीट के थ्रू बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपनी एडमिशन लेती है नीट स्कोर पे बेस्ड। ठीक है, तो वेटनरी के लिए जो है आपका यहाँ पे नहीं है। एट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 50% सीट, जैसे 15% सीट क्या होता है, जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वो सब आईसीआर से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि आईसीआर से अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो वहाँ आपको एडमिशन नहीं लेना है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही से
वार्न किया है, समझाया है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को बेसिकली ध्यान देना है। तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपकी एफिलिएटेड रहती है उसमें आपका 15% सीट, ठीक है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जिसको अब 20% भी बढ़ाया जा रहा है, कुछ यूनिवर्सिटी में इस, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटी जैसे आपके RLB, रानी लक्ष्मीबाई, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, NDRI करनाल, IARI न्यू दिल्ली में जो है अभी इनिशिएट हुआ है बच्चों इस बार से। पहले जो है IARI न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर जो है आपका IRI जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर BSc AG की कोर्सेज नहीं होती थी। लेकिन इस बार 2022-23 सेशन से जो वहाँ पे न्यूली इनिशिएटेड न्यू दिल्ली IRI में भी हो रहा है। तो वहाँ का 100% सीट कहाँ से भरी जाएगी बच्चा? ICAR से भरी जाएगी, RPCAU पूसा बिहार, यानी कि आपके 4 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो है आपका RLB में, NDRI में, RPCAU में और IARI में, ठीक है। ये सब जो है जगह पे पूरी की पूरी 100% सीट जो है आपका ICAR से भरा जाएगा। ये कॉलेज IRI न्यू दिल्ली ऐड होने का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे फिर ICAR के सीट में भी क्या हुआ? बढ़ोतरी हुआ है बच्चों, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी खबर है। अगर न्यू दिल्ली से अगर आप लोग पढ़ लेते हो, बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। ऑल इंडिया के लेवल पे जो है अगर हम बात करेंगे तो BHU और IRI ये सब जो है प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं। तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो जो भी आपके फर्स्ट रैंकर्स होंगे या फिर जो आप जिनके रैंक ऊपर होंगे उन सभी का चॉइस जो है आपका IARI ही दिल्ली जाएगा, फिर आपके बच्चे BHU चूज करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट का पार्ट होने का, दैट टू ओनली थ्रू ICAR। तो इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना होगा बच्चों, ठीक है। नॉट मोर देन 40% कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी वन स्टेट शैल बी एडमिटेड इन एनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ना पार्टिकुलर सब्जेक्ट एंड कैटेगरी। 40% से ज़्यादा किसी को चांस देना भी नहीं है। ये इसलिए किया गया है बच्चों ताकि डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एकेडमिक सेशन 2022-23 विल बी कंडक्टेड एट 178 cities ऑल ओवर द कंट्रीज, इनेबलिंग पार्टिसिपेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सीकिंग इन्फॉर्मेशन इन बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन एक्रेडिटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। जितने भी अलग अलग डिसिप्लिन है, जैसे हम बात करते हैं BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, ठीक है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। तो इस तरह जितने भी आपके BSc और बीटेक के कोर्सेज है उस सब के लिए आपके सेंटर्स जो 178 सिटी में जो है दिया जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर डिक्लेयर्ड एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फॉर फिलिंग बाय काउंसिलिंग व्हेन ओनली बी कंसीडर फॉर एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। जो एलिजिबल नहीं होंगे, जैसे मान लीजिए आपके कोई डॉक्यूमेंट फॉर्ज निकला या फिर आप एलिजिबल नहीं माने गए, आपके पास काउंसिलिंग का लेटर नहीं आया, तो आप एलिजिबल नहीं है बच्चों काउंसलिंग के लिए। तो इस चीज़ को भी आपको बेसिकली यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट नॉमिनेशन ऑफ एडमिशन थ्रू ICAR इन एनी बैचलर डिग्री प्रोग्राम विदाउट क्वालिफाइंग ICAR AIEAG। जैसे कुछ बोलते हैं बच्चे के जैसे मामा विधायक है, चाचा ये हैं, तो उस तरह से कोई भी जुगाड़ जो है यहाँ नहीं लगेगा। एक और एक मात्र चीज़ है, आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना। इसके माध्यम से जो आपकी मेरिट बनेगी उसी पे बेस्ट आपकी काउंसलिंग होगी और उसी के माध्यम से आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे बच्चों। तो इस चीज़ को आपको बेसिकली ध्यान देना है। और टू अलाइन विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020-2020 क्या बुलाया गया है कि जैसे अलग अलग एग्जाम्स आपको अटेंड करना पड़ता है, जैसे जो कॉन्सेप्ट आपका CUET का है वही कॉन्सेप्ट जो है बच्चों ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है ICAR ने भी क्या किया है, अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कंसेंट मांगा है कि अगर वो चाहे तो सिर्फ ICAR के स्कोर के बेसिस पे अपने यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबिलिटी दे सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ रेडी भी हुई हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो में बातें करेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो आपके ICAR के स्कोर पे जो है आपका एडमिशन लेती है, ठीक है। इस पर हम लोग सेपरेट वीडियो बना के बातें करेंगे बच्चों, ठीक। उसके बाद जो है बच्चों आपका टेस्ट सेंटर जो है द टेस्ट ऑफ ICAR जो है वो सिंगल टेस्ट होती है 2.5 घंटे का, ठीक है। जिसमें आप देखोगे यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 150 क्वेश्चन रहता है, 50 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, हर के 4 ऑप्शंस रहते हैं। अब कहोगे सर ये क्वेश्चन का टाइप कैसा रहता है? तो बच्चों क्वेश्चन जो आपका असर्शन रीजनिंग बेस्ड आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड रहता है, नॉर्मल MCQ रहता है और मैथ द कॉलम। यही 4-5 डाइवर्सिटी क्वेश्चंस की रहती है जिसमें जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक। उसका 4 मार्क्स आपको हर एक सही क्वेश्चन के लिए मिलेगा और 1 नंबर निगेटिव मिलेगा आपको गलत आंसर देने के। और अगर आपने छोड़ दिया तो आपका नॉन डेटेड। वही क्वेश्चन कौन सी लैंग्वेज में आएगी सर? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में रहता है। लेकिन PG और PhD के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहते हैं। लेकिन UG कोर्सेज के जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहते हैं। तो लैंग्वेज का भी टंटा साफ, माध्यम कितना क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। कितने सही नंबर करोगे तो 4 नंबर पाओगे, गलत किए तो 1 नंबर गमाओगे। उसके बाद ईच कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट, ये दोनों पॉइंट को जरूर से ध्यान देना। बहुत बच्चे बाद में पूछते हैं कि सर PCM ले या PCB ले, PCA ले या ABC ले या PCB ले, तो इस तरह के सारी डाउट्स को भूल जाओ, इस पॉइंट को ध्यान से देखो। ईच कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट चूज
opt only 3 subject combination in the examination as per the choice from the list of subject from annexure 1-4। अभी annexure I-4 में क्या दिया हुआ है वो भी देखेंगे हम लोग, टू बी गिवन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि आपके पास जो है ये 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, पीसीबी, पीसीएम, एबीसी और पीसीए। यही 4 कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से आपको जो है कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। जो चूज करोगे वही आपको अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि सर मैंने तो यहाँ एबीसी चूज कर दिया, वहाँ जाके पीसीबी से एग्जाम दूंगा, तो ये चीज़ें नहीं। ये चीज़ आज के डेट में अभी डिसाइड करो, ये वीडियो देखने के बाद तुरंत डिसाइड करो कि क्या आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और किस चीज़ से आपको एग्जाम देनी है, उस पर जो है भिड़ जाइए, लग जाइए। ठीक, the candidate must attempt only those subject in the examination as per the choice given in the application form, therefore they must exercise the choice of subjects very carefully। ठीक, in case of any disparity English and Hindi version of question, English version will be considered as valid। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ क्लासेस के दौरान भी बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज की जो आप पढ़ते हो टर्म्स को भले हिंदी इंग्लिश दोनों में समझो, लेकिन प्रायोरिटी ज़्यादा इंग्लिश को दो, क्योंकि अपकमिंग डेज में भी आपको इंग्लिश में पढ़ना है। और दूसरा, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में विवादित फंसते हो हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन में गलती होने के कारण से, तो हमेशा इंग्लिश वाले को जो है प्रायोरिटी दिया जाएगा। ये लोग जो है अपने फॉर्म में ही मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एज लिमिट के बारे में बात किया जाए तो सिर्फ इंडियन नेशनल्स जो एटलीस्ट 16 साल का एज होना चाहिए, कब तक? 31 अगस्त तक, वही एलिजिबल है इसको भरने के लिए। ठीक, अब बेसिकली हम जो है इस वीडियो में बता दें लास्ट में आप लोगों को कि बेसिकली फॉर्म भरने के क्या क्या स्टेप है। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपने आप को, ठीक है, ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर से। दूसरे में आपको फॉर्म भरना है, उसमें आपको कैंडिडेट का फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन सबको अपलोड करने हैं। और आपके अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी, अगर जनरल या रिजर्व कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करनी पड़ेगी। बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबको जो है, पीडब्ल्यूडी सबको जो है बच्चों अपनी कैटेगरी रखना है। तीसरा जो आपका स्टेप है उसमें फी पेमेंट करके आपको 3rd स्टेप कंप्लीट करनी होगी बच्चों। नेक्स्ट आप उसके बाद क्या करेंगे, डाउनलोड, सेव एंड प्रिंट कॉपीज ऑफ कन्फर्मेशन पेज आफ्टर सक्सेसफुल रेमिटेंस ऑफ फीस एंड कीप इट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। और उसके बाद तीनों चीज़ों को अगर आपने कर लिया कंप्लीटली, उसको सबमिट कर दिया, तब जाके आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिटेड पीडीएफ आएगा। उसको जो है आप जरूर से अपने पास रखें और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके तब जाके आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। वहाँ पे अपनी डिटेल्स को भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल रिमेन इनकम्प्लीट इफ स्टेप 3 इज नॉट कंप्लीट, सच फॉर्म्स विल स्टैंड रिजेक्ट एंड नो रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ फीस। ये सारी चीजें आप लोगों को बता दिया। अब जो है बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी वो कोर्सेस हैं जिनके लिए जो है ये आईसीआर का एग्जाम होता है। ये वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उन सब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, ये चीजें जो आपको बेसिकली ध्यान देना होगा। तो अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए तो आपका इंटर में क्या होना चाहिए, पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीएम या इंटर एग्रीकल्चर। और आपके लिए ये जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे वो भी आपके 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, या पीसीबी या पीसीएम या पीसीए या एबीसी। ठीक, तो यही 3 चीज़ जो आपके बीएससी एजी के लिए हो या बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बीएससी फॉरेस्ट्रीज के लिए, फिशरीज के लिए देखोगे तो आप यहाँ पे पीसीबी, पीसीए, एबीसी इस तरह से दिया हुआ है। बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए अगर आप करा रहे हो तो आप यहाँ पे पीसीबी, पीसीए या एबीसी चूज करोगे। तो एक चीज ध्यान दो बच्चों यहाँ पे कि एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आप मैक्सिमम चूज कर रहे हो वो पीसीबी, अगर आप पीसीबी से हैं तो। और जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए एबीसी जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज्यादातर जगह पे आपको हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बच्चों आपका फॉरेस्ट्री के लिए आप पीसीए, पीसीबी या पीसी एबीसी कर सकते हो। और कम्युनिटी साइंस के लिए फूड न्यूट्रिशन डाइटिक्स, बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। देखो जो बीटेक वाले कोर्सेस वाले बच्चे हैं, जो जेई ड्रॉप आउट्स हैं, उन सब के लिए जो हमें बता दें कि ये जो 4 कोर्सेस है ना बहुत ही कैरियर चेंजिंग कोर्सेस हैं, जो आपके कैरियर को जो है बहुत एक अच्छे लेवल पे आप जो है अपने कैरियर को अचीव कर सकते हो इफ यू गो थ्रू दिस बीटेक कोर्सेस। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, इन सब अभी रिसेंट इमर्जिंग फील्ड्स है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल्स, ये सब तो बहुत जमाने से चल रहा है, लेकिन अभी अगर वर्तमान सिचुएशन में देखा जाए तो ये सब आपके इमर्जिंग फील्ड्स है जिनमें आपके प्लेसमेंट्स भी बहुत सारे रेट पे है। ठीक है, तो आप पहला ऑप्शन बीएससी और बीटेक जिसमें इंटरेस्ट हो उस हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीटेक के लिए पीसीएम कंपलसरी है बच्चों, ठीक है, मैथ होना जरूरी है और एंट्रांस में भी आप पीसीएम या पीसीबी से ही दोगे। ठीक है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी वाले पीसीबी से भी दे सकते हैं या पीसीएम से भी दे सकते हैं। ये आपका क्या हुआ
कि आपके अलग अलग 11 कोर्सेज जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज जो बीएससी और बीटेक प्रोग्राम्स के लिए होते हैं, उन सब की 11 कोर्सेज की आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप देखो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो आपके पास कोई इनमें से है कि नहीं। उसके बाद आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एग्जाम में आप जो अटेम्प्ट करोगे उसको डिसाइड करना है, और इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। एज पर द 5th डीन कमिटी रिपोर्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन सब्जेक्ट हैज बीन ड्रॉप्ड फॉर एडमिशन टू यूजी फ्रॉम IGR इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2017-18, ठीक है। वो कोर्स वाले जो होते हैं उन सबको एलिजिबल नहीं माना जाता है। और दूसरा आपको क्या ध्यान देना है, कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर चूजिंग द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये फुलफिल करना होगा, कैंडिडेट मस्ट। उसके बाद अटेम्प्ट सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन द टेस्ट विच दे हैव सेलेक्टेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करते हो, ABC, BCA, ABC या फिर PCB या PCM या PCA, तो जो भी आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसमें चूज करते हो वही आपको जो है क्या करना है बच्चों, एग्जाम्स दे समय भी करना है, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है आपके एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन था ICAR से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इसको अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो जितने भी आपके एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स हैं सब तक शेयर करिए, और इसके अलावा जो भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए एग्रीकल्चर रिलेटेड इंट्रांस एग्जाम्स के लिए या CUET या ICAR एग्जाम्स इंट्रांस के लिए, तो जरूर से नीचे कमेंट में सजेशन दे दें, ताकि उस पर भी जो है वीडियो आपको अपकमिंग डेज में मिलता रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से अपने सारे एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और ICAR का एग्जाम क्रैक करें। धन्यवाद।